तुम लोगों में से कितने लोगों ने सोलो लेवलिंग देखी है? ऑफ कोर्स सबने देखी होगी। एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला इसे। और सोलो लेवलिंग देखने के बाद किस किस के मन में ये नहीं आया होगा कि उसके पास भी सिस्टम की पावर हो। अगर उसके पास सिस्टम की पावर हो तो वो क्या क्या कर सकता है। तो सोचो अगर तुम्हारे पास सिस्टम की पावर आ जाए तुम क्या करोगे। मुझे पता है यहाँ के लोग काफी उग्रवादी हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सोचो अगर उसमें तुम्हारे पास टाइम को रोकने की भी पावर हो। हाँ, तुम टाइम को रोक सकते हो। मैं लेकर आया तुम्हारे लिए एक ऐसी मानवा जिसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे टाइम रोकने की पावर मिलती है। और तो और उसके पास जिन्हों की तरह सिस्टम की भी पावर है। जिन्हों को लेवल अप करने के लिए क्या करना पड़ता था? मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती थी, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, इतना पसीना बहाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर पूरा केस ही अलग है। यहाँ पर पावर बढ़ाने के लिए तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। यस, तुम्हें करना पड़ेगा और जितनी बार तुम करोगे तुम्हारी पावर उतनी ज्यादा बढ़ने वाली है। क्यों? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? यस, ये काफी इंटरेस्टिंग मानवा होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहो जिसमें मैं तुम्हें इस मानवे की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है और अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बाथरूम में है और वो अपने सर को पकड़े हुए है क्योंकि उसकी कुछ पावर्स अवेकन हुई है जो कि उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही। उसकी आंखों पे हम एक पैटर्न देख सकते हैं। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो स्कूल में पढ़ता है और इसका नाम है जो योंग। इसकी उम्र भी 20 साल की है और कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुका है, इसलिए वो दोबारा पढ़ाई कर रहा है ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सके। तो हाँ, ये एक रिपीटिंग स्टूडेंट है। तो जो यंग अपनी स्टोरी बताता है कि उसके माँ बाप अलग रहते हैं, मतलब उनका डाइवोर्स हो चुका है और वो अपने बच्चे पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। और ये स्कूल में भी काफी बुली हुआ करता था। तुम कह सकते हो कि ये बिल्कुल उस तरीके का बंदा है जो कि हमेशा बुली हुआ करता है, लोगों के सामने बोलने में डरता है और मैक्सिमम मानवा के कैरेक्टर ऐसे ही होते हैं स्टार्टिंग में। पर तभी क्लास में इसकी पावर दोबारा एक्टिवेट हो जाती है और इसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि इसकी पावर किस तरीके से काम करती है। और तभी ये क्लास में अलग अलग बंदों की तरफ देखता है, बंदियों की तरफ देखता है। हर किसी के नाम लिखे हुए थे, उसके एजेस लिखे हुए थे और उनके इंटरेस्ट पॉइंट लिखे हुए थे कि किसको हमारे मेन कैरेक्टर जो में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड द मोस्ट फनी पार्ट इज किसी का भी इंटरेस्ट 1 भी नहीं था, मतलब हर किसी का इंटरेस्ट 0 था। और ये देखकर जो पूरी तरीके से सैड हो जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि उसने उम्मीद भी नहीं करी थी। लुक एट द गर्ल, शी इज द क्वीन ऑफ द क्लास। और इसे होना भी चाहिए क्योंकि अगर ये क्वीन नहीं है तो फिर कौन होगा। लेकिन जो चीज जिसे फॉक करती है वो ये है कि इसका इंटरेस्ट पॉइंट 1 है। तो तुमने वाली रील देखी होगी, अच्छी फसल को कीड़े खा जाते हैं। मुझे भी लगता है कि यहीं पर कुछ ऐसा होने वाला है क्योंकि भाई ये क्लास की क्वीन है। आखिर ऐसी क्या ना बता गई थी कि मतलब इसका इंटरेस्ट पॉइंट इसके तरफ 1 हो गया। पर क्या ही बोल सकते हैं लोगों की अपनी अपनी पसंद। तो इस लड़की का नाम है किम रैन, जिसे कि मैं सिर्फ किम बोलने वाला हूँ। आई नो कि इसका नाम रैन है और जो किम है ये इसका लास्ट नेम है, बट मैं किम ही बोलने वाला हूँ क्योंकि ये काफी आसान पड़ रहा है। तो जो किम की तरफ देख रहा होता है उसके सारे बॉडी पार्ट्स को ऐसे देख रहा होता है जैसे कि भी खा जाएगा। और क्या इसे देखकर तुम्हें फाकुरा की याद नहीं आती? आई मीन इसका फेस और उसका ईयर पूरी तरीके से फाकुरा की तरह ही है, बस फाकुरा के अंदर जो कमी थी वो उसके अंदर नहीं है। समझदार तुम हो गई। खैर, मगर किम नोटिस कर लेती है कि जो उसको देख रहा है और बस फिर क्या था, वो खड़ी होती है उसकी तरफ जाती है और पूछती है क्या तुम मेरे बॉडी पार्ट की तरफ देख रहे थे? एंड जस्ट इमेजिन को तुम इस सिचुएशन में क्या करते? अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरी फटके 4 हो जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बोलूं क्या, मगर ये घोषित सीधे मना कर देता है कि नहीं मैं देख ही नहीं रहा था। एकदम सीधे से एकदम नील सन्नाटा, नहीं कि मैं देख ही नहीं रहा था। जिसपे किम को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? और उसे स्लैप करने वाली होती है। जो भी समझ लेता है कि भाई आज उसका खेल खत्म है क्योंकि आज उसकी पूरे क्लास के सामने बेइज्जती होने वाली है। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। उसका सिस्टम फोर्सिबली स्टार्ट हो जाता है जो कि उसका ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने वाला है। ट्यूटोरियल मतलब ये सिस्टम उसको सब कुछ सिखाने वाला है कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। और जैसे ही जो अपनी आंखें खोलता है उसे कुछ ये दिखता है, भाई मुझे स्कूल में लेकर चलो, मुझे भी यहाँ पर जाना है अब। तो खैर उसके पास काफी सारी नोटिफिकेशन आ जाती हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था है कि अगर तुमने टास्क पूरा नहीं किया तो तुम्हारी सारी पावर चली जाएंगी। आई मीन हमने सोलो लेवलिंग में देखा है कि जिन्हें अगर टास्क पूरा नहीं करता तो उसको पेनल्टी मिलती है, मगर यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। तुमने टास्क पूरा नहीं किया, चलो भाई ठीक है, तुम अपनी पावर दो मुझे पहले अपनी। खैर जो टास्क था वो काफी सिंपल था, या फिर सिंपल नहीं था। टास्क ये था कि 5 मिनट के अंदर तुमको किम को सक्सेसफुली क्लाइमेक्स पे पहुंचाना है। इट फाउंड फिजी, मगर ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। लेकिन जो को नहीं पता था कि इतना आसान नहीं होने वाला, वो तो काफी खुश था। और जरा तुम इसके चेहरे को देखो, क्या ही मासूमियत झलक रही है इसके चेहरे से। ऐसा लगता है कि मासूमियत की यही मूर्त है। खैर किसी तरीके से हिम्मत करके खड़ा हो जाता है, मगर अभी फिर लग रहा था कहीं ये सब प्रैंक ना हो, इसलिए धीरे धीरे टच करता है। आई मीन ये धीरे धीरे ही टच करता है। फिर ये बोलता भी है कि अगर ये प्रैंक है तो अभी रुक जाओ। लेकिन जैसे इसको क्लियर होता है कि नहीं ये प्रैंक नहीं है, बंदा सीधे झपट्टा मार देता है एंड बूम। भाई यार ये कितने बड़े हैं, मतलब हाथ में आ भी नहीं रहे बंदे के। एंड देन या ही स्टार्टेड ग्रैबिंग एंड
यू नो द अदर स्टफ। ये बंदा अपने काम में लगा हुआ है और तभी देखता है कि 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और अपने सामने एक मीटर को देखता है जो कि बताने वाला है कि अभी तक इसका मीटर कितना ऊपर गया है। जब तक ये मीटर फिल नहीं होता तब तक तो समझ लो कि ये फेक्चुअली क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंची है और अभी ये 50% तक पहुंच चुका है। ये काफी खुश था कि इतनी जल्दी 50% तक, मतलब अभी 3 मिनट इसके पास है, मगर टाइम तेजी से निकल रहा था। तो अब यहाँ पर तुम क्या करते हो? जस्ट इमेजिन तुम करते क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। तो ये पीछे घूम कर जाता है, नीचे बैठता है एंड या he pulls down the panties और उसके बाद इन्हें देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसे अपने सामने जन्नत दिख रही थी। He was completely fogged। भाई ये क्या देख लिया उसने? और तो और भी अंदर देख रहा है। ये चेक करना चाहता है कि क्या ये पिंक है। भाई मैं भी चेक करना चाहता हूँ, मुझे भी देखने दो पहले। यस भाई ये पिंक है। एंड देन ही स्टार्ट लिकिंग इट, लेकिन टाइम काफी तेजी से निकल रहा था और सिर्फ 1 मिनट ही बचा था और अभी तक मीटर कंप्लीट नहीं हुआ था। और बस फिर क्या था, ये तुरंत के तुरंत ही खड़ा होता है एंड देन ही ड्रॉज हिज फॉल्ट। और उसके बाद काफी एपिक लाइन बोलता है। हमें जिस तरीके की मानवा है उस तरीके से जो इसकी लाइन लिखी हुई है भाई वो काफी कमाल, मुझे ये काफी पसंद आ रहा था। क्या लिखा हुआ है मैं भी तुमको पढ़ के बताता हूँ। Guess it's time to lose my virginity. Farewell my innocent youth. It's time to be reborn as a full-fledged adult in Rance Puffy. I mean literally भाई इतनी गोटेड लाइन लिख रहे हैं ये लोग और ऐसी मानवा में। बस फिर क्या था, इसके बाद ये बंदा अपना खेत जोतना शुरू कर देता है और मुझे लगा था कि ये काफी लंबा चलेगा, लेकिन ये अभी तो नूब निकला। इसके पास सिर्फ 1 मिनट था। 1 मिनट के अंदर इसको किम को क्लाइमेक्स में पहुंचना था, लेकिन उससे पहले खुद पहुंच जाता है। और आई मीन इससे बड़ी हो तो भाई मैं खुद पहुंच जाऊंगा, मगर एक किम को काफी सारे मजे देता है और उसकी वजह से जो किम है वो सक्सेसफुली क्लाइमेक्स में पहुंच जाती है। और उसके बाद ये बंदा फटाफट से कुछ रैप अप करता है और गायब। और जैसा ही टाइम स्टार्ट होता है किम सीधे फ्लोर पे गिर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ और वो बोलती कि लूजर जू कहाँ पे चला गया। और अचानक से ये हुआ क्या कि बॉडी कुछ अजीब तरीके से फील कर रही है। ये फील करेगी भी अजीब तरीके से, क्योंकि जो हुआ है भाई वो काफी खतरनाक काम हुआ है। उसके बाद हम जू को उसके घर पे देखते हैं जो अपने बेड में पड़ा हुआ है और ये सोच रहा होता है कि अगर ये पकड़ा गया होता तो इसकी लाइफ पूरी तरीके से खत्म थी, लेकिन ये एन मौके पर वहां से घर भागने में कामयाब रहता है। ये अपनी खुशियां मना रहा था तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा हुआ था कि ट्यूटोरियल गिफ्ट कंप्लीटेड और इसके काफी सारे इसको रिवॉर्ड भी मिलते हैं। पहली चीज की इसका लेवल अप हो चुका है, यहाँ ये लेवल 1 पे था अब ये लेवल 3 पर है। इसके पास जो पहले स्किल्स थी उनका लेवल अप हो चुका है और इसके पास कुछ एडिशनल स्किल भी आ चुकी हैं। और ये भी अपना स्टेटस विंडो चेक करता है। यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है, इसका टाइटल लिखा हुआ है जो कि मॉन्स्टर किंग लेवल 3 पे है। इसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना सब कुछ लिखा हुआ है, मगर यहाँ पर कुछ समथिंग करके लिखा हुआ है। ये समथिंग क्या है भाई? खैर देखते हैं आगे क्या है ये समथिंग, जो कि भी 0 है। अभी इसके पास 2 स्किल्स हैं, आई जंपिंग क्यूबस एंड स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच पे तो वो टाइम रोकता है और आई जंपिंग क्यूबस मोस्ट प्रोबेबली ये लोगों के स्टैट्स बताता होगा, इसे लोगों के नाम, उनकी एज और उनके इम्प्रेस पॉइंट। अपने स्टैट्स पे देखकर इसे खुद दया आ रही होती है कि इतने कम स्टैट किसके हो सकते हैं। इसे इनकम्प्लीट गिफ्ट भी देखने को मिलते हैं। तो अभी 2 ऐसे टास्क है जो कि इसने कंप्लीट नहीं किए हैं, जिनमें से इसका डेली टास्क था जो कि 30 फीट अप, 30 स्क्वाट और 30 पुशअप और अचीव्ड 0 मतलब कितना इसने कंप्लीट किया हुआ है। और यहाँ पर इसको दोबारा से ये करना पड़ेगा, मतलब मुझे लगा नहीं था कि इसको ये सब भी करना पड़ेगा। आई मीन इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा। वैसे उतना ज्यादा भी नहीं है, मतलब जिन्हों का तो लगभग 100 तक पहुंच गया था, क्योंकि इसके बदले में जो पावर मिल रही है वो काफी कमाल की है। और अगर उसके थोड़ा बहुत पुशअप करना पड़े भाई तो अच्छा ही है, कर लो। अगर तुम डेली टास्क कंप्लीट करते हो जो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा वो कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट होंगे। और अगर तुमने 3 डेली टास्क कंप्लीट नहीं किए तो तुम्हारी एबिलिटी चली जाएगी। देख रहे हो फिर एबिलिटी को ही ले रहे हैं ये लोग। तुम बोलोगे कि भाई ये तो नॉर्मल टास्क है, तुम उसका दूसरा टास्क देखो भाई। दूसरा टास्क क्या है? इसका दूसरा जो टास्क है वो है कि ट्रेन किमरान इज द मॉन्स्टर किंग फेक स्लेव अचीव्ड 20%। समझ रहे हो? ये लोग उसे फेक स्लेव बनाने की बात कर रहे हैं और उसने 20% अचीव भी कर लिया है, मतलब पहली बार में ही। इसे कंप्लीट करने पर इसकी यूनिक स्किल अपग्रेड होगी जो कि भी टारगेट को स्लेव बनाने में उसकी हेल्प करेगी, मतलब ऑब्वियस है। इन सारे टास्क को देख कर लौंडा तो खुश था कि मतलब थोड़ा बहुत उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन उसको बदले में जो उसको पावर्स मिल रही हैं वो कमाल की हैं। फिर लगता है कि उसकी लूजर लाइफ खत्म, पर तभी से आवाज आती है एक्सक्यूज मी। बाहर से आवाज आती है और वो बाहर जाकर देखता है तो बाहर कौन खड़ा था? बाहर खड़ी थी ये ब्यूटी। और बस यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है और फिर के बाद ये वीडियो भी खत्म होती है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तभी मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, नहीं तो फिर मैं कुछ और लेकर आऊंगा। और अगर तुम्हें ये मानना पसंद आ रही है तभी मैं इसके अगले पार्ट लेकर आऊंगा, तो मुझे कमेंट में बता देना कि तुम्हें पसंद आ रही है। एक भी कमेंट आ गया अगर तो मैं जरूर बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं कुछ और ट्राई कर लूंगा। तो चलो अभी तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।